आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले वो अपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स अपने पास दे रखा है a⁴x के बराबर दे रखा है। आगे क्या कह रहा है कि बी ए रिटेन एज एफ ऑफ एक्स को अपने पास इस फॉर्मेट में लिखा गया है, जहां पर अपने पास क्या कर रहा है कि f1x अपने पास इज इवन फंक्शन है, f2x इज ऑड फंक्शन, f1x अपने पास इवन फंक्शन, f2x अपने पास ऑड फंक्शन है। ठीक है, देन द दिस अपने पास इसका वैल्यू बताना ये किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए सबसे पहले अपने पास ऑड इवन की एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है, अगर f को -x से रिप्लेस कर दिया जाए और वो अपने पास f ऑफ x के बराबर ही आए तो वो अपने पास कौन से फंक्शन कहलाते हैं? इवन फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और x को अगर -x से रिप्लेस कर दिया जाए और वो माइनस टाइम्स f ऑफ x के बराबर आ जाए तो वो अपने पास कौन सा फंक्शन? ये ऑड फंक्शन कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और एक अपने पास फंक्शन की सबसे जनरल प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन है f1x नहीं लिखे fx, कोई भी फंक्शन fx है तो इसको जनरली कोई भी फंक्शन, इसमें अपने पास फंक्शन के लिए बाउंडेशन नहीं कि ऑड होना चाहिए, इवन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, बस फंक्शन होनी चाहिए। तो इस फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x और प्लस टाइम्स f ऑफ -x और अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टाइम्स f ऑफ x और माइनस टाइम्स f ऑफ -x और अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कोई भी फंक्शन हो उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है अगर जब भी रिक्वायरमेंट हो तो देखिए अपने के पास इसको लिखने का तरीका क्या है कि अपने पास f1x प्लस टाइम्स है तो f1 को क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, f ऑफ x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो वही हम किए, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपने पास वही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो 2 f ऑफ x लिखा हुआ है और यहाँ से अपने पास क्या जाएंगे प्लस टाइम्स और प्लस टाइम्स f ऑफ -x/2 के बराबर और माइनस टाइम्स f ऑफ -x/2 के बराबर लिखा हुआ है। ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 नहीं, ये अपने पास 1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास कैंसिल आउट होकर के ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ x के बराबर, इनको सॉल्व कीजिए, f ऑफ x लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से जब ये लिख दिया ना तो यहाँ से अपने पास ये इवन पार्ट हो जाते हैं और ये अपने पास ऑड पार्ट कहलाते हैं, प्लस वाले इवन पार्ट और माइनस वाले ऑड पार्ट। अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि f1x इवन फंक्शन है तो ये f1x मान लीजिए और ये अपने पास ऑड फंक्शन है। ठीक है, जब कोई फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है तो f ऑफ x अपने पास किसके बराबर है? f ऑफ x e की पावर x के बराबर है। अब -x से रिप्लेस कीजिए, e की पावर x नहीं है, a की पावर x है। f ऑफ x क्या है? a की पावर x है और f ऑफ -x किसके बराबर हो जाएंगे? -x हो जाएंगे अपने पास, e की पावर -x हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास f ऑफ x किसके बराबर हो जाएंगे? f ऑफ x, जहाँ जहाँ f ऑफ x है वहाँ a⁴x डाल दीजिए। e क्यों आ रहा है बार बार? यहाँ से अपने पास a होंगे ना, a। ठीक है, खैर e भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला क्योंकि e भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाए a की पावर x के बराबर और प्लस टाइम्स a की पावर -x के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स a की पावर x के बराबर माइनस टाइम्स a की पावर -x के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर। अब अगर आप गौर से देखते तो ये अपने के पास ऑड इवन फंक्शन है। ठीक है, और ये अपने पास ऑड फंक्शन है। आप गौर से देख लीजिए। ठीक है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाइए, ये अपने पास इवन फंक्शन और ये अपने पास कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। जब दोनों इवन और ऑड है और क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि f ऑफ x अपने पास किसके बराबर है? f ऑफ 1x के बराबर, f1x के बराबर और प्लस टाइम्स f2x के बराबर। f2 यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? f2x के बराबर। अब कंपेयर कर लीजिए तो f1x इवन है तो ये इवन वाले पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास f1x किस बराबर हो गए? a की पावर x और प्लस टाइम्स a की पावर -x और अपॉन में अपने पास 2 के बराबर और f2x अपने पास किसके बराबर हो गए? तो यहाँ से अपने पास आएंगे a की पावर x और माइनस टाइम्स a की पावर -x और अपॉन में 2 के बराबर। अब देखिए f1x आ गया और f2x दोनों फंक्शन अपने पास आ गए अच्छे से, ये f1x आ गया, ये f2x आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि f1x x प्लस वाई और प्लस टाइम्स f2x माइनस वाई निकालना है। तो चलिए f1 दोनों में अपने पास f1 ही निकालना है, f2 कहीं पर नहीं है। यहां से f1x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएंगे? यहां से सॉल्व कीजिए, यहां से जहां x है वहां x प्लस वाई डाल दीजिए तो a की पावर x प्लस वाई और प्लस टाइम्स a की पावर -x प्लस वाई के बराबर हो जाएंगे और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो 2 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने पास a की पावर x और प्लस टाइम्स y के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ से क्या कीजिए अपन, इससे अच्छा ये लिख दीजिए a की पावर
एक्स और इंटू ए की पावर वाई लिख सकते हैं, और प्लस टाइम्स ए की पावर माइनस एक्स और इंटू ए की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं क्या? इतना तो लिखना है, आता होगा, बेसिक मैथ्स तो आते होंगे इतने। ठीक है, अब अपने पास अगला क्या कर रहा है, f1 x माइनस वाई बताना है। ये बताना ना f1 या f2 है, ऊपर से देख लीजिए जो बताना f1 x माइनस वाई के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो a की पावर x माइनस वाई के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स a की पावर माइनस टाइम्स x माइनस वाई के बराबर। कोई दिक्कत? और अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, किसके बराबर हो जाएंगे, तो a की पावर x और इंटू ए की पावर माइनस वाई के बराबर, प्लस टाइम्स ए की पावर माइनस एक्स और इंटू ए की पावर माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई ये हो जाएंगे, ये किसका प्लस वाई, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, और अपॉन में 2। अब आपने क्या क्वेश्चन में क्या रखा, इस दोनों का सम चाहिए, तो चलिए f1 x प्लस वाई और प्लस टाइम्स f1 x माइनस वाई चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपने क्या इस दोनों वाले को ऐड कीजिए। अगर आप गौर से देखते हो 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो a की पावर x और इंटू में अपने क्या किस बराबर आ जाएंगे, a की पावर y, प्लस टाइम्स अपने क्या किस a की पावर माइनस एक्स और इंटू में a की पावर माइनस वाई, प्लस टाइम्स a की पावर x और इंटू में अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, a की पावर माइनस वाई, और प्लस टाइम्स a की पावर माइनस एक्स इंटू में a की पावर y। इनका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने आ रहा होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ, तो यह गया 1/2 के बराबर। यहाँ पर अपन क्या कीजिए, ये जो a की पावर x पॉजिटिव वाले को एक जगह लिख दीजिए, तो a की पावर x इंटू a की पावर y और प्लस टाइम्स a की पावर x और प्लस इंटू ए की पावर माइनस वाई, ये क्या गया, पॉजिटिव वाले को एक जगह लिख दिए, और नेगेटिव ए की पावर माइनस एक्स और इंटू में ए की पावर माइनस वाई और प्लस टाइम्स ए की पावर माइनस एक्स और इंटू ए की पावर वाई के बराबर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, आपने क्या इस दोनों को एक साथ लिख दिए, इस दोनों को एक साथ, और जो अपने क्या रेड कलर में है उसको दोनों को एक साथ लिख दिए। ठीक है, लिख सकते हैं इतना, कोई दिक्कत, एडिशन में ही तो है ऐसा। तो अब देखें, अपन देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो ए की पावर एक्स इधर से कॉमन, तो ए की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ए की पावर वाई और प्लस टाइम्स ए की पावर माइनस वाई हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ से अपने पास ए की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहे हैं, माइनस एक्स कॉमन आ रहे हैं, तो ए की पावर माइनस वाई और प्लस टाइम्स ए की पावर वाई इधर बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपने पास दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई माइनस ए की पावर वाई, ये कॉमन आ गए, तो यह आ गया अपने पास 1/2, यह आ गया अपने पास ए की पावर y और प्लस टाइम्स a की पावर माइनस वाई, ये कॉमन जैसे लिए तो अपने पास क्या बचेगा, a की पावर x प्लस टाइम्स a की पावर माइनस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, ये बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है ना, वो अपने पास किस फॉर्मेट में दे रखा है, ऑप्शन अपने पास f1 f2 में दे रखा है। तो चलिए इसको f1 f2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपन क्या कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर, इसको अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 2 से डिवाइड, जैसे अपने पास 2 से डिवाइड किया तो इधर अपने पास 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी है। तो यहाँ से आगे अपने पास 4 इंटू 1/2, अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास a की पावर y और प्लस टाइम्स a की पावर माइनस वाई और अपॉन में 2 के बराबर हो गया, और इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा, a की पावर x और प्लस टाइम्स a की पावर माइनस एक्स और अपॉन में 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास ब्रैकेट लगा दीजिए, ये 2 2 जा 4 के बराबर, यानी आगे मेरे पास 2 इंटू, अगर आप ये गौर से देखते हैं, अगर x में ये वेरिएबल चेंज करने से f1x f2x और f1x को गौर से देखिए, अगर वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर इसको हम लिखना चाहें f1y तो हमारे पास यही फंक्शन हो जाएगा, a की पावर y प्लस टाइम्स a की पावर माइनस y और अपॉन में 2 के बराबर। तो देखिए f1y अपने पास क्या है, f1y ये आ गया अपने पास, तो यहाँ से अपने पास f1y किसके बराबर हो जाएंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास f1y, तो ये आ गया अपने पास f1x के बराबर, और ये भी अपने पास f1 दोनों x के बराबर आ गया, यहाँ से अपने पास इंटू f1x के बराबर हो जाएंगे, दोनों f1 f1 के बराबर हो गया, यानी आगे अपने पास 2 इंटू f1x और इंटू में अपने पास f1x के बराबर हो गया, तो दोनों अपने पास f1x के बराबर हो गया। तो अपने पास x और y दे रखा है आंसर में, अच्छा y भी दे रखा है, तो चेंज क्यों करें, y जब अपने पास दे ही रखा है तो चेंज क्यों करें, हम सोचिए कि वेरिएबल अपने पास सेम दे रखा है, y जब दे ही रखा है तो इसको y ही रहने दीजिए, ये अपने पास y के बराबर और ये भी अपने पास y के बराबर। तो अपने पास जो फंक्शन आएगा f1x प्लस वाई और प्लस टाइम्स f1x माइनस वाई, वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, अपने पास इसके बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 2f1y f1x और f1x किसके बराबर दे रखा है, 2f1y और f1
एक्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ऑड इवन पे कितने अच्छे क्वेश्चंस बनाकर दे दिया है, ठीक है। तो ये ऑड इवन की प्रॉपर्टी ही सारे लगे और कुछ ही नहीं, और कुछ नहीं लगे, और जनरली आपके पास बेसिक तो पता होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।